गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस प्यारी सी सुबह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लोज टू नेचर में। और बहुत दिनों बाद आज इतनी अच्छी सी सुबह है जिसमें फुर्सत के चंद लम्हे हैं। गार्डन ना बहुत दिनों से इग्नोर हो रहा था। वैसे तो अगस्त का महीना छुट्टियों से भरा होता है, लेकिन जो हम स्कूल में जॉब करते हैं ना, उनके लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। एक तो 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, और अब की बार तो स्पेशली आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। तो इतने थक जाते हैं कि घर में आकर गार्डन की तरफ तो कुछ काम करना तो दूर, देखने की भी फुर्सत नहीं लगती। तो ये दिख रहा होगा आपको कैसा झाड़ी नुमा बढ़ रहा है, इग्नोर हो रहा है। काफ़ी दिनों बाद एक छुट्टी थोड़ी सी मिली है, तो आज सोचा है बहुत सारे काम करूँगी। तो दिखा रही हूँ गार्डन ना ऐसे ही बढ़ रहा है। देखो भिंडी इसको टच कर गई, तो ये काम है। अभी दिख रहा है कि हाँ इसकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, पर मैं कर नहीं पा रही। ऐसे ही ये वाली करेले की बेल काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है, तो इनमें यहाँ 2 चल रही हैं, एक को मुझे हटाना है। ये अपराजिता भी ना कभी इधर लुढ़क रही कभी इधर, तो इसको अच्छे से ऊपर चलाना है। बहुत सारे काम हैं। मैं आती हूँ पानी देने तो मुझे दिखते हैं, लेकिन करने की फुर्सत नहीं लगती। और ये देखो इसी बीच में आपको दिखाऊं कितना बड़ा, कितना सुंदर मेरा हल्दी का पौधा, कितना बड़ा मुझसे ऊपर निकल गया, ये काफ़ी ऊपर। तो आज मैं सोच रही हूँ गार्डन के बहुत सारे काम करूँगी। कल ही इतने सुंदर गुलाब खिले थे, मैंने सोचा था कैप्चर करूँगी, और जब फ़ोन मेरे पास था नहीं और शाम तक ये मुरझा गए। तो आज देखो सोच रही हूँ क्या क्या करूँगी, और करने के बाद आपको दिखाती हूँ। कल मैंने थोड़ी सी सफाई गार्डन की शाम को की भी थी इस साइड से। तो जब इतना सारा काम होता है ना, तो समझ में भी नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो चलो मैं कटिंग से शुरू करते हैं। स्पेंट फ्लावर्स हैं, इन सबको हम काटते हैं। और टिप्स भी अगर कट जाती हैं इतनी, तो मल्टीपल ब्रांचेस अब जो हमारी निकलेंगी, और जो हमारे प्लांट्स की शेप है ना, वो बहुत सुंदर हो जाती है। ये देखो ये फ्लावर्स पहले आ चुके हैं, येलो कलर के बहुत सुंदर फूल आते थे, आए हुए हैं इसमें। तो अपनी सभी लेंटानास की प्रूनिंग करने के बाद पहुंची मैं बेल के ऊपर। एक्चुअली मैंने घिया तोरी की बेल जो बोई हुई थी, इनके ऊपर फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे, तो ये मैंने इस क्यारी में से निकाल दी और फिर यहाँ से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया। एक तोरी की बेल मैंने पहले ही वो मुरझा गई थी, दूसरी वाली क्यारी में से, वो पिछली वीडियो में मैंने शेयर की थी। और यहाँ पर एक आधा गेंदे का और एक आधे पौधे जो रह रहे हैं वो मैंने छोड़ दिए। और ये करेले की बेल है, इसके आगे की साइड की और मैंने थोड़ी बेल छोड़ दी। अब पहुँचे फाइकस के प्लांट पर। तो इसकी जो बिल्कुल नीचे वाली जितनी भी शूट्स हैं ना, उन सबको ट्रिम कर देना चाहिए। ऊपर की लाइट ग्रीन कलर की बहुत सुंदर लगते हैं। इसी तरह से ये पिटूनिया है, मैक्सिकन पिटूनिया, वाइट पिटूनिया, पिंक पिटूनिया, साथ ही तरह के पिटूनिया में जितने ब्लूम्स बहुत ज़्यादा फूल निकल रहे हैं इस दिनों, तो इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। नीचे की स्टेम्स भी हटा दी, कोई सूखी डंडियाँ हैं, कोई पौधा पड़ा है वो हटा दिया। और इस प्लांट को मैं मेरे नीचे लेके जाऊंगी, स्पाइडर प्लांट को, तो इसकी जो टिप्स ख़राब थी वो हटा दिया। टर्टल वाइन मेरे यहाँ वीड की तरह से भी बढ़ रही है, तो सारी एक्स्ट्रा टर्टल वाइन जो बिल्कुल ना बरसात में एक्स्ट्रा बढ़े जा रही थी वो हटाई। अपने पॉट्स को बहुत ज़्यादा मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, तो उनको कपड़े से साफ़ करा। जो ब्लैक वाले हैं ना, वो कुछ ज़्यादा ही गंदे दिखाई देते हैं, और बरसात में मिट्टी उछल कर गिरती है ना, तो ये काम भी मैंने करा। इस काम ने ही बहुत समय ले लिया था। इस तरह से सफाई करने के बाद ना पौधे बड़े ही सुंदर निकल आते हैं। और जिस भी प्लांट की मैं नीचे से प्लांटर को साफ़ कर रही हूँ ना, उसी प्लांटर को मैंने ऊपर से भी सारी उनकी डेड लीव्स, पत्ते बिल्कुल अच्छे से हटा दिए। इतना सारा गार्डन वेस्ट निकला। ये देखिए मेरा एक कैना लिली का पौधा कितने ज़्यादा, इसके मतलब ये इग्नोर हो रहा था। इसकी सफाई करते हुए तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा था जैसे इतने ही इसमें हरे पत्ते हैं और इसमें इतने ही पीले पत्ते हैं। और मतलब इतना, मतलब मैंने 1 साल से शायद इसको नहीं देखा। ये थोड़ा बेलों के ना पीछे आ गया था। तो जो गार्डन वेस्ट है ना, उस सबको देख के भी मैं खुश हो रही थी। इतना सारा वेस्ट हो गया, बहुत सारी खाद बन सकती है अब। और सर जैसे बच्चों को भेज देते ना कटिंग करवाने, कटिंग के बाद में इतने सुंदर निकलाते हैं बिल्कुल पौधे, वैसे निकला है। कितने साफ और सुंदर निकला है।
और ये सारे इनकी डेड लीव सारी गंदगी हट गई। अब बरसात के मौसम है तो एक बहुत ज़रूरी काम ये भी बन जाता है, जब हम इतनी सफाई करते हैं चारों तरफ पत्ते ही पत्ते हैं, बेल तो मैंने फेंक दी और इन सब को हटाना ज़रूरी है, स्पेशली जब हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि क्या है, अगर बारिश आ गई तो यही पत्ते जिस तरह से देखिए चले गए ड्रेनेज हॉल में, और ड्रेनेज हॉल में चले जाएं तो छत पर पानी रुक सकता है और हमारी छत को नुकसान हो सकता है। वरना तो हम थोड़ा बहुत ना इस चीज़ में लीनियंट भी हो सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि चलो आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन बरसात में ही ज़रूरी है कि इसको साथ ही साथ ही जरूर, क्योंकि कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। अभी लग रहा है मौसम में कि बारिश नहीं है और फिर हम किसी और काम में लग जाते हैं, तो अगली बार टाइम लगना मुश्किल होता है। उसको साथ के साथ ही हटा दें, और बारिश इतने में आ गई तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम हो जाता है। जब मैंने सफाई कर ली तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि अभी और भी समय बच रहा है और भी थोड़ा काम किया जा सकता है, तो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया अरेका पाम। ये मेरा बड़ा अच्छा ही प्लांट है, लेकिन देखिए इस तरह की जो बिल्कुल ये डेड सूखी बिल्कुल सरफेस हो जाती है किसकी स्टेम के पास, तो इसको हटा देना चाहिए। इसमें अनवांटेडली फंगस ही लगेगा और प्लांट की ग्रोथ पर आप हटा के देखिएगा एकदम से न्यू शूट्स इतनी अच्छी निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह की मैंने ये सारी हटा दी अपनी। तो इस तरह से देखिए ये वाला एरिया क्लीन करने के बाद कितना सुंदर निकला है। ये स्टोन्स भी मैंने इकट्ठे कर दिए और ये सारा गार्डन वेस्ट निकला है। अच्छे से मैंने ये कोई टूटा हुआ मेरा एक प्लांटर है इसमें भर दिया, और इसमें से प्लास्टिक पत्थर जो भी आए ना वो सारे हटा दिए, बाकी सब मैंने इसमें कलेक्ट कर दिया। ये वाला गुड़हल मैंने यहाँ से हटाया, ना यहाँ काफ़ी गीला गीला हो रहा था ना मेरी इस क्यारी के पास में। तो देखिए कितने सारे यहाँ पर केंचुए हैं। अब मैं इनको मेरे कंपोस्ट में डाल दूँगी। दिखाओ, केंचुआ है। आज तो काम बढ़े जा रहा था, बिल्कुल काबू ही नहीं हो रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि अब के बाद पता नहीं फिर कब फुर्सत लगेगी। अब इधर से भी कर लो, मैंने 2 साइड से क्लीन कर लिया, अब इधर से भी सारा मैं क्लीन करती। फिर बारिश का डर लग रहा था, कितना गंदा पड़ा है, अब फिर और छत गंदी हो जाएगी, कहीं पत्ते नाली में ना पहुंच जाएं ड्रेनेज की जगह पर। तो इधर से भी मैंने क्लीन कर लिया। जैसा मैंने आपको बताया सारा गार्डन वेस्ट मैं कलेक्ट कर लूँगी, वो केंचुए भी उसके अंदर डाल दूँगी, और 6-7 महीने के अंदर बेहतरीन कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और सारे काम के बाद में ये देखिए कितना सारा गार्डन वेस्ट, और गार्डन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। और अंत में आपको दिखाती हूँ फूल, क्योंकि इसी बीच धूप निकलने लगी। कितने सुंदर पॉर्चुला पसलीन के रेड, ग्रीन, वाइट, पिंक सभी तरह के फूल खिले हैं। और गार्डन के इतने सारे कामों के बाद और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आपको मेरी शेयरिंग ये अच्छी लगी होगी, मेरे काम जो हैं, मेरी मेहनत आपको दिखी होगी और वो बहुत अच्छे से रंग लाएगी यदि आप कमेंट करके बताएंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इसी तरह की गार्डनिंग की वीडियोज़ अपलोड करती रहूं और आपने देखते रहें, तो उसके लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और खूबसूरती के साथ, कुछ और गार्डनिंग के काम के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।